नमस्कार, मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं अपने इस खास प्रोग्राम मुझे तुम यूं भुला ना पाओगे में। हमारा आज का ये प्रोग्राम उस सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब को समर्पित है, जो एक ऐसी आवाज़ और एक ऐसे हुनर के साथ पैदा हुए जिसे कुदरत किसी किसी को देती है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने 30 साल से भी ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। 50, 60 और 70 के दशक में उस वक्त के नामवर म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अपनी लाजवाब धुनों में उनकी आवाज़ को पिरोया। उस दौर का शायद ही कोई ऐसा बड़ा अभिनेता रहा हो जिसे उन्होंने आवाज़ ना दी हो। और उनकी आवाज़ की एक खासियत ये भी थी कि वो जिस भी अभिनेता के लिए गाते थे तो मानो यूं लगता था कि जैसे वो अभिनेता ही गा रहा हो। इसीलिए उन्हें खिताब मिला मेलोडी किंग, यानी कि शहंशाह गुलकारी का। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है। और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। प्रतिभा या कला, फिर चाहे वो कोई भी हो, जहन में होना अनिवार्य है। शिक्षा प्रशिक्षण से उसे तराशा तो जा सकता है, लेकिन निर्माण करना असंभव है। ये तो कुदरत की ही देन होती है, हर किसी को नसीब नहीं होती। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को जन्मे बालक पर यह कुदरती रहमत खूब बरसी। अपनी मस्तियाँ लुटा लुटा के सो गई। बचपन में घर के सामने आने वाले एक फकीर के गाने सुनकर छोटा फीको बड़ा प्रभावित होकर उसके पीछे चल देता था। फिर लाहौर जाने के बाद 12-13 साल की उम्र में बड़े भाई के सैलून में काम करते करते गुनगुनाकर वो ग्राहकों को लुभाने लगा। गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल उनके आदर्श थे। इत्तेफाक से किसी कार्यक्रम के लिए सहगल साहब का आकाशवाणी लाहौर जाना हुआ। फीको अपने भाई के साथ उन्हें सुनने तो पहुँचे, मगर बिजली चली जाने से सहगल साहब ने गाने से मना किया। यही फीको का भाग्य खुला। फीको से गाना सुनने की बड़े भाई की गुजारिश आयोजकों ने मान ली। श्रोताओं के साथ साथ सहगल साहब को भी फीको का गाना इतना पसंद आया कि एक दिन बहुत बड़े गायक बनने का आशीर्वचन दे डाला। महफिल में संगीतकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्हीं के संगीत निर्देशन में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए फीको ने अपना पहला गीत गाया। यही फीको आगे चलकर बॉलीवुड में बस जिसका नाम ही काफी है, वो मोहम्मद रफी के रूप में अजर हो गया। किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। बॉलीवुड की संगीत धारा पर अपना नाम स्थापित कर गया। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। मोहम्मद रफी हरफन मौला गायक थे। किसी भी मानवीय भावना की प्रस्तुति रफी के गले से बड़े सहज भाव से होती थी। मोहब्बत का इजहार हो, विरहा व्याकुलता हो, हुस्न की तारीफ हो या फिर प्रभु भक्ति, देशभक्ति हो, गीत, गजल, नज्म या कव्वाली हो, भजन, भाव संगीत या शास्त्रीय संगीत हो, किसी भी विधा के साथ कलात्मक न्याय करने में रफी साहब को महारत हासिल थी।
लफ्जों को अपने सुरों में पिरोकर रफी मानो मोतियों का हार कदरदानों को पेश करते थे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, अजहुन आए बालम सावन बीता जाए, मन तरपत हरिदर्शन को आज जैसे शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीत किसी ख्याल गायक के अंदाज में रफी प्रस्तुत कर देते। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। प्यार, छेड़छाड़ जैसे भाव रफी बड़े बाखूबी से गीतों द्वारा अदा करते थे। याद न जाए बीते दिनों की, आज मौसम बड़ा बेईमान है, अभी न जाओ छोड़कर, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, चौदवी का चांद, खोया खोया चांद, नी सुल्ताना रे, आपके पहलू में आकर रोतिए, तुमने पुकारा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, रिमझिम के गीत सावन गाए, आने से उसके आए बहार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, तुझे देखा तुझे चाहा, ये सभी गीत इस बात का प्रमाण है। रातों में रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। सन 1948 में गांधी हत्या के बाद हुस्नलाल भगत राम के संगीत निर्देशन में सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, इस गीत को रफी ने आवाज दी तो अपनी आवाज के जरिए वो भारतवर्ष के हर घर में पहुंच गए। एक महीने के अंदर इस गीत की 10 लाख रिकॉर्ड्स बेचे गए। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया, माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया, बचपन खेल कूद में गुजरा। अगले ही साल फिल्म दुलारी के लिए शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद जी का रचा सुहानी रात ढल चुकी, इस गीत ने मोहम्मद रफी को प्लेबैक सिंगर के रूप में अच्छी पहचान दिलाई। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे सुहानी रात। बॉलीवुड में रफी का स्वर्णिम काल 1956 से 1965 तक रहा। अपने करियर में कुल 16 बार उन्हें फिल्म फेयर का नामांकन मिला तथा 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। लाहौर के सैलून से संगीत सफर शुरू करने वाला ये गायक रेडियो सिलोन के मशहूर बिना का गीतमाला कार्यक्रम का 20 साल बेताज बादशाह रहा। गीतों के बोल और धुन चाहे कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, जब तक गायक उसकी गहराई को ना छू ले तब तक उसका असर यानी कि तासीर दिलों को छू नहीं सकती। रफी इस बात को ठीक जानते थे। गाना उनके लिए काम नहीं बल्कि इबादत था। रफी का गीत जिस किसी अभिनेता पर फिल्माया गया वो अभिनेता स्वयं गा रहा है, ऐसा ही प्रतीत होता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। यकीनन वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके दीवाने, उनके लाखों चाहने वाले मौजूद हैं। आज हम दिल्ली में उनके एक ऐसे ही फैन से आपको मिलवाने जा रहे हैं, रफ़ी अरुण गौतम जी से। रफ़ी अरुण गौतम जी का इंट्रोडक्शन हम आपको बता दें कि रफ़ी अरुण गौतम जी ने वो इतने बड़े रफ़ी साहब के प्रशंसक हैं कि उन्होंने अपने घर को ही रफ़ी साहब का एक बहुत ही नायाब म्यूजियम बना रखा है।
और ये म्यूजियम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो रफ़ी साहब को एक देवता की तरह से पूजते हैं। एक छोटा सा मंदिर तक भी उन्होंने यहाँ पर बना रखा है। और अगर आप उनके इस म्यूजियम में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसी कई नायाब चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद ही आपने कभी सोची होंगी। रफ़ी साहब की याद से जुड़ी हुई तकरीबन हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो रफ़ी अरुण गौतम जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप उनके इतने बड़े प्रशंसक रहे हैं कि आपने अपने नाम के आगे ही रफ़ी लगा लिया है। इतनी ज़बरदस्त दीवानगी शायद हमने बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। यकीनन लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या दीवानगी रही है उनकी आवाज़ से जुड़ी हुई कि आप उनके इतने बड़े फ़ैन बन गए। मैं बचपन में एक फ़िल्म देखी थी मैंने, ब्रह्मचारी फ़िल्म, और जिसमें रफ़ी साहब के बड़े लाजवाब गीत थे, चक्के पे चक्का दिल के झरोके, और उसमें एक गाना और था, तू बेमिसाल है तेरी तारीफ क्या करूं। तो रफ़ी साहब के ये लाजवाब गाने जब मैंने सुने तो एकदम से बहुत दिल को बहुत सुकून मिला और लगा कि क्या मेलोडियस आवाज़ है। फिर मुझे ये नहीं पता है कि रफ़ी साहब हैं, तो एक दिन रेडियो पे जो मेरा फेवरेट गाना था, दिल के झरोके में तुझको बिठा के, ये रेडियो पे आया। तो मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये गाना कौन गा रहे हैं, तो पिताजी ने बोले ये मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने रफ़ी साहब को जुनून ऐसा सवार हुआ कि रफ़ी साहब से जुड़ी गीत, कैसेट, रिकॉर्ड सब कलेक्ट करता रहा, और आज आपके सामने ये दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। मंदिर म्यूजियम रफ़ी साहब की याद में है, जिसको सारी दुनिया भर से संगीत प्रेमी देखने के लिए आते हैं। अच्छा अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी पुरानी चीज़ें आपने रखी है ना, जैसे कि ये रिकॉर्ड्स हैं। बेशक ये रिकॉर्ड्स इतनी आसानी से तो मिलते नहीं है ना, तो इन सब को कलेक्ट करने में आपको किस तरह की मुश्किलें आती थी? आपने किस तरह से इसको कलेक्ट किया, जमा किया और फिर संभाल के रखा? रफ़ी साहब का ये गीत इकट्ठा करने के लिए मैंने एक गीत कोष ख़रीदा रफ़ी साहब का, कि रफ़ी साहब के पहले ये पता होना चाहिए कि रफ़ी साहब ने गीत कितने गाया। फिर वो गीत कोष मैंने रजिस्टर पर तैयार किया, और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर जो अवेलेबल हुआ, रिकॉर्ड अवेलेबल हुए, 78 आरपीएम के रिकॉर्ड थे, वो अवेलेबल हुए, फिर सीडी मिली, कहीं कैसेट मिली, तो मैंने सब ऐसे कलेक्ट करना शुरू किया। और कुछ पिताजी के टाइम के भी 78 रिकॉर्ड थे, वो भी सुना करते थे रफ़ी साहब को, मुकेश साहब को, लता जी को, तो वो भी कलेक्शन था। तो आज वो कलेक्शन बढ़ते बढ़ते एक इतना बड़ा रूप ले लिया। अरुण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें आपने माला लगा रखी है, देखते देवता की तरह से आप उनको पूजते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें रखी हुई भी नज़र आ रही हैं, पहले तो इसी के बारे में बताएं कि आप उनको पूजते हैं, ये लोगों के लिए बहुत हैरानी की बात है। आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन मैंने रफ़ी साहब का पहला गीत सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्या लाजवाब आवाज़। और उनके बारे में मनमोहन देसाई साहब ने कहा था कि वो खुदा की आवाज़ थे, तो मेरे लिए भी खुदा की आवाज़ रफ़ी साहब, और उस खुदा के लिए मैंने एक इबादत खाना यहाँ बनाया है, मंदिर है, म्यूजियम है रफ़ी साहब की याद में, और रफ़ी साहब से जुड़ी हर चीज़ मैंने इकट्ठी की है पूरे देश दुनिया से। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत। ये कुछ तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं जिसमें शायद मोहम्मद रफ़ी साहब का कुछ, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का ऑटोग्राफ किया हुआ फ़ोटोग्राफ है। ये यास्मीन दीदी ने मुझे इस मंदिर के लिए भेंट किया था।
ये रफ़ी साहब का ओरिजिनल विजिटिंग कार्ड है जो रफ़ी साहब अच्छा, अपने जो संगीतकारों को दिया दिया करते करते थे। थे। ये ओरिजिनल विजिटिंग कार्ड है। ये भारत सरकार ने रफ़ी साहब की याद में 2 स्टैम्प निकाला जी, था। जी, 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 ये जी। स्टैम्प हाँ। अच्छा, ये लास्ट सॉन्ग की आपने यहाँ पर डीवीडी रख रखी है उनकी? ये चित्रगुप्त साहब के ने जो रिकॉर्ड किए थे रफ़ी साहब के जो अनरिलीज गाने थे उनके ये स्पेशल सीडी निकली थी द लास्ट सॉन्ग्स। इसमें रफ़ी साहब के बड़े रेयर अनरिलीज गाने हैं। अच्छा, ये आपने जो रिकॉर्ड्स रख रखे हैं, जी। तो इसमें भी क्या आप रफ़ी के ही गाने होते हैं? हाँ, मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि लाइव खोया खोया चाँद खुला आसमां आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चाँद। और एक नई टेक्नोलॉजी आई थी ये स्पूल। तो ये स्पूल में भी रफ़ी साहब के मेरे पास गाने हैं। छोरीपन कांटापन ओ माय सन ये रफ़ी साहब का वो फोटोग्राफ जो विदेश में शो किया करते थे, इसमें ये टाई पहनी हुई है रफ़ी ओ साहब। दीवाने तू क्या जाने कल होगा वो राज। जब उनकी बेटी यहाँ पर आई जी, और उनको आपने इतना बड़ा कलेक्शन दिखाया, तो क्या बोली? हाँ, मेरे लिए परवेज़ साहब और जब यास्मीन दीदी आई और देख के पहली बार मेरे को उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि रफ़ी साहब कहीं नहीं गए, यहीं आसपास हैं। अच्छा, ऐसी कोई ख़ास चीज़ जो आप हमें दिखाना चाहते हो उनसे जुड़ी हुई, जो शायद लोगों के लिए देखना मुश्किल हो? ये वो होते थे 78 रिकॉर्ड्स। जी, जी, जी। ये जो कंपनी जो सबसे पहले रिकॉर्ड होते थे, तो ये क्या होता था कि इतना नाजुक होता था कि गिर के चूर हो जाता। तो एक कहावत भी चल निकली कि रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा, रिकॉर्ड टूट गया, तो इसके लिए कहा गया था जी, कि वो रिकॉर्ड टूट लेकिन गया। आज तो और ये कहा रिकॉर्ड जाता है अब कि ये अगर कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर लेता है कि रिकॉर्ड टूट जी गया। जी वो ही परंपरा आगे चली। तो अभी देखिए कि ये रिकॉर्ड बंद हुए लगभग 50 साल हो गए और दोबारा बनने नहीं है। तो क्या होता है कि जो टूट गया तो फिर रिकॉर्ड टूट गया। क्या होता था कि कभी-कभी जब रिकॉर्ड होने के बाद सेंसर बोर्ड जब उसको वॉच करता था गानों को, तो उसमें वो कुछ करेक्शन बताता था कि भाई ये गाने में ये शब्द जो आया ये ठीक नहीं है, आप इसको चेंज करो। तो अब रिकॉर्ड तो बन गया। तो होता क्या है, फिर वो रफ़ी साहब से दोबारा रिकॉर्ड होता था। तो जो दूसरा गाना रिकॉर्ड होता था और जो पहला हो गया, तो रफ़ी साहब ने 2 गाने गाए और दोनों अलग-अलग उसमें शब्द मतलब बोल अलग है और वो दोनों रिकॉर्ड मेरे पास हैं। अच्छा, वो भी हाँ आपके जी, पास है। जी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ये रफ़ी साहब के अवार्ड हैं जितने 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, 1 नेशनल अवार्ड मिला, 7 अवार्ड रफ़ी साहब के। तो मैंने एक डमी बना के यहाँ रखा हुआ है रफ़ी साहब की याद में। पहले क्या होता था, एक परंपरा थी कि जो भी फिल्म सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली होती है तो उनको एक मोमेंटो दिया करते थे। तो रफ़ी साहब के घर में ये सारे मोमेंटो लगे, जितनी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली फिल्में हुई उनको रफ़ी साहब के घर एक ये अवार्ड रखे हुए हैं। ये कुछ अवार्ड से 2 सिनेमा हॉल कुछ बंद हो गए थे तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे। ये वो अवार्ड है रफ़ी साहब की तो फिल्मों यानी कि का। आप तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, मतलब जी, बहुत जी। लोग जानते हैं आपको रफ़ी साहब के फैंस के नाम से। जी। हाँ। अच्छा अरुण जी, रफ़ी साहब के तो बहुत सारे अनगिनत गाने ऐसे जो बहुत ही यादगार रहे हैं, लेकिन मुझे उनका एक गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो है तुमने मुझे देखा, होकर मेहरबा, तीसरी मंजिल फिल्म का मैं आपको गाना सुनाता हूँ। ये रिकॉर्ड से तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन
रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमान, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। ये देखिए, ये रफ़ी साहब को जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और नेशनल अवार्ड मिला, हम किसी से कम नहीं। ये मूवी ये उनकी सीट है, गोल्डन जुबली की। हाँ जी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। मोहम्मद रफ़ी साहब की यादों को समर्पित ये म्यूज़ियम, ये मंदिर, ये इबादत खाना यकीनन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा है रफ़ी अरुण गौतम जी का, जो उनके फैंस के लिए एक प्रेरणा की तरह से हैं और ये भी याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़, चाहे उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें हों, उनकी आवाज़ में गाने हों, रिकॉर्ड्स हों, ये सभी चीज़ें एक आवाज़ पे कह रही हैं कि मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ न कभी थी और ना ही कभी होगी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाब की रात आई, ये हब्बा खातून फिल्म का गीत नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में गाया मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गीत रहा। रात के ख्वाब आए, वो ख्वाबों की रात आई, जिस रात के ख्वाब आए, वो ख्वाबों की रात आई, शर्मा के झुकी नजरें, होठों पे वो बात आई, जिस रात के ख्वाब आए, वो ख्वाबों की रात आई। नौशाद से गले मिलकर भावुक होते हुए उन्होंने कहा था, मुद्दत बाद एक अच्छा गीत गाया, आज बहुत सुकून मिला। अब जी चाहता है कि इस भरी पूरी दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। इस गाने के लिए रफ़ी साहब ने कोई फीस नहीं ली थी। अजीब इत्तेफाक था कि कुछ समय बाद नौशाद साहब को इस भरी दुनिया को मोहम्मद रफ़ी साहब ने अलविदा कहने की खबर मिली थी। 31 जुलाई को मुंबई में मूसलाधार बारिश होते हुए भी लाखों की भीड़ अपने लाडले कलाकार को भावभीनी विदाई देते हुए मन में शायद यही कह रही होगी कि कभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। नितिन सप्रे का आलेख। मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। हमारा ये प्रोग्राम मोहम्मद रफ़ी को समर्पित था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ ही अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।